बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 108 में कि हमारा थ्योरम जो है वो मसला, रियाजी का मसला कि क्यों गलत हो जाता है, बोर्ड वाले क्यों गलत कर देते हैं। इस चीज को हमने डिस्कस करना है आज कि जब भी हम जो है ना वो हमारे नंबर आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर तो हमारा थ्योरम हम रीचेकिंग कराते हैं, थ्योरम गलत होता है, क्यों गलत कर दिया जाता है। बल्कि हमारा थ्योरम तो वर्ड टू वर्ड वो ठीक लिखा होता है, बिल्कुल सही लिखा होता है, लेकिन रीचेकिंग में हमें पता चलता है कि वहां बहुत बड़ा क्रॉस लगा होता है। वो क्यों लगा होता है, उसकी क्या वजह है कि ये थ्योरम में हमें 8 नंबर का नुकसान क्यों होता है। आज हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। बाद औकात ये होता है कि बच्चे जो है ना वो थ्योरम के अंदर स्टेटमेंट के मुताबिक गिवन भी लिखते हैं, टू प्रूफ भी लिखते हैं, और इसी तरह कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, और प्रूफ भी बिल्कुल ठीक होता है, मगर थोड़ी सी एक गलती होती है। उस गलती को अगर हम ठीक कर लें तो हमें 8 नंबर मिल जाते हैं। वो गलती क्या होती है? वो गलती जो है वो थ्योरम के अंदर अकॉर्डिंग टू गिवन बनी हुई डायग्राम के अंदर होती है। अगर देखा जाए कि डायग्राम भी बिल्कुल हमने ठीक बनाई है फिर भी थ्योरम गलत हो जाता है, लेकिन फिर भी गलत से मुराद ये होता है जैसे हमारी डायग्राम थ्योरम की बुक के अंदर बनी होती है वैसे ही हमने वहां पर हूबहू कॉपी करना होता है। एक एक वर्ड वहां पर वैसे लिखना होता है जैसे वहां बुक के अंदर लिखा होता है। अगर इस चीज को हम मेंटेन कर लें तो हमारा थ्योरम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके हमें पूरे नंबर मिलेंगे। उस नंबर को हासिल करने के लिए हमें थोड़ी बहुत जो गलतियां हैं इसको हम आज डिस्कस करते हैं। आइए हम इस थ्योरम के अंदर चलते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या मसाए, किस तरह से हम डायग्राम को ठीक कर पाएंगे। इस थ्योरम के अंदर, इस थ्योरम में स्टेटमेंट है जिसे हम उर्दू में दावा आम कहते हैं। मसला उर्दू में हो या इंग्लिश में हो तो उस सूरत में हम अगर ये चीज ठीक कर लें तो हमारा थ्योरम मसला बिल्कुल ठीक हो जाता है। और दावा आम क्या होता है? दावा आम वो बनी हुई, वो स्टेटमेंट होती है, वो एक ऐसी इबारत होती है जिसके अंदर पूरे मसले को बयान किया गया होता है। तो इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। इफ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, दो कार्ड्स सर्कल के आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल हूं, देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। वो सेंटर से इक्वल फासले पर होंगे। ये तो हमारा हो गया दावा आम। और दावा आम जो स्टेटमेंट है इसके मुताबिक हम गिवन लिखते हैं। इसके मुताबिक हमने गिवन लिखा कि ए बी, हमारे पास दो कार्ड हैं और वो क्या है, कांग्रुएंट हैं। उसके बाद इसी गिवन के अंदर हमारे पास एक चीज ऐसी है जो कि यहां पर मसले को पूरा गलत कर देती है। डायग्राम भी हमारी बिल्कुल ठीक होती है। ये डायग्राम में मैंने यहां पर एक मेंशन किया, एक सर्कल, उसके बाद मेंशन किए मैंने ए बी और सी डी, दो कार्ड जो कि बिल्कुल ठीक बने हुए हैं, अकॉर्डिंग टू बुक बने हुए हैं। मगर गलती कहाँ होती है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं? वो ये वाली बात पे कि गिवन में ये बात आती है कि ओ एच जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। सेंटर से जो भी लाइन ड्रा करेंगे किसी भी कार्ड पर तो उस कार्ड को वो बाइसेक्ट करेगी, वो उस पे परपेंडिकुलर होगी, वो उस पे परपेंडिकुलर होगी। यहां मसला ये आता है कि बच्चे यहां पर एक कार्ड जो स्ट्रेट बना हुआ है उस पर तो वो परपेंडिकुलर ठीक डालते हैं, मगर जो दूसरा कार्ड होता है सी डी, अकॉर्डिंग टू गिवन बनी हुई डायग्राम जो बुक के अंदर है उसमें भी यहां पर 90 का एंगल है, मगर यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है इस सी डी पर परपेंडिकुलर नहीं है, और इसी वजह से थ्योरम गलत हो जाता है।
परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि एक लाइन सेगमेंट पर कोई लाइन सेगमेंट या लाइन उस पर 90 का एंगल बनाती है, यानी कि ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। अब यहां पर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि यहां पर कोई 60 का, 30 का, 70 का इस तरह का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब है ये हमारी जो डायग्राम है वो बिल्कुल ही रॉन्ग बनी हुई है। इस डायग्राम के रॉन्ग बने होने की वजह से वो पूरा थ्योरम गलत कर देता है। अगर शक्ल अच्छी नहीं होगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसी तरह यहां पर एक और फिगर बनाई है, जो कि सर्कल मैंने ड्रा किया है, ऐसे हाथ से ड्रा किया है, कंपास से ड्रा नहीं किया, जो कि सर्कल ही हमारा गोल नहीं है। इस वजह से भी थ्योरम गलत हो जाता है। तो बाकी अलबत्ता परपेंडिकुलर वगैरह ये बिल्कुल ठीक बने हुए हैं, और लेकिन सर्कल हमारा गोल नहीं है। तो यहां पर देखें, मैंने जो बिल्कुल ट्रू फिगर बनाई है यहां पर, तो इसमें दो कार्ड हैं, ए बी और सी डी। इन दो कार्ड पर ये ए बी पर ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर दिखाई भी दे रहा है और बिल्कुल है भी सही। और इस तरह सी टी पर ओ आर जो है ये परपेंडिकुलर दिखाई भी दे रहा है और है भी सही। इसका मतलब है इस तरह से बनी हुई जो फिगर होगी बिल्कुल ठीक होगी। अगर गिवन भी आपने ठीक लिखा, टू प्रूफ भी ठीक लिखा, कंस्ट्रक्शन भी ठीक लिखी, और प्रूफ के दोनों पार्ट, बयानात और दलाइल यानी स्टेटमेंट्स और रीजन भी बिल्कुल आपने ठीक लिखी है, मगर आपकी डायग्राम में मसला है, तो पूरा थ्योरम क्रॉस कर देंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। 8 नंबर के सवाल के अंदर बोर्ड की के मुताबिक उन्होंने ये लिखा होता है कि गैर मुतलका या गलत बनी हुई डायग्राम का एक भी नंबर ना दिया जाए बच्चों को। तो इसी तरह क्या करता है एग्जामिनर, सबसे पहला काम वो उसका ये होता है कि इस डायग्राम पे आता है और डायग्राम को देखता है। अगर अकॉर्डिंग टू बुक बनी हुई है तो फिर तो आपका थ्योरम वो ठीक करेगा और फिर बाकी चीजें देखेगा। अगर वो अकॉर्डिंग टू बुक नहीं बनी हुई और गलत बनी हुई है तो इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, पूरा का पूरा थ्योरम गलत कर देगा, और इस गलती की बिना पर बच्चों के 8 नंबर कट जाते हैं। यहां पर देखें कि इस लाइन पर ये जो ओ आर लाइन है ये पूरा 90 का एंगल बना रही है। ओ एच जो है ये भी पूरा ए बी पर 90 का एंगल बना रही है, यानी कि इस तरीके से ना हो, आपका एंगल इस तरीके से ना हो, बल्कि वो किस तरह होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट 90 का एंगल होना चाहिए। तो तब तो जाके आपका थ्योरम बिल्कुल ठीक होगा, वरना आपका थ्योरम गलत होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वाले बात आपको समझ आ गई होगी कि थ्योरम में हमारे 10 नंबर क्यों कर जाते हैं, 8 नंबर क्यों कर जाते हैं, और एग्जामिनर पूरे का पूरा थ्योरम क्यों गलत कर देता है। वाई द थ्योरम इज रॉन्ग, थ्योरम क्यों गलत हो जाता है हमारा। बाकी तो हर चीज हमने बिल्कुल ठीक लिखी होती है, लेकिन हमारा थ्योरम गलत हो जाता है, और थ्योरम की इस गलती की बिना पर जो है ना वो 8 नंबर कट जाते हैं। तो मैं भी उम्मीद करता हूं आप भी इस गलती को समझेंगे और अपनी गलती को दुरुस्त करेंगे, और आने वाले वक्त में आप जब थ्योरम बोर्ड के एग्जाम में या अपने टेस्ट शेड्यूल के अंदर जब भी आप थ्योरम को लिखेंगे तो बिल्कुल ठीक लिखेंगे, और ठीक लिखने के बाद आपको एग्जामिनर या क्लास इंचार्ज या उस्ताद आपको बिल्कुल ठीक नंबर देगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।